सबको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी ने और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री श्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने बताया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार के पास पैसे ना होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने कई सारी योजनाओं के पैसे काट के एमसीडी के अंदर जो हड़ताल चल रही है, जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे, जो टीचर्स हड़ताल पे बैठे थे, उनके लिए 938 करोड़ रुपए जारी किया था। मेरा ख्याल है आप सबको ध्यान होगा। वो 938 करोड़ दिल्ली की जनता की टैक्स के जुटाए हुए पैसे थे। वो 938 करोड़ हमने बहुत सारी योजनाओं का, चूंकि कोरोना के समय में दिल्ली का बजट अपने आप में बहुत डाउन गया, उसके बाद भी हमने किसी तरह से करके 938 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए कि एमसीडी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दे पाए। लेकिन अगले ही दिन से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हों आदेश गुप्ता जी, चाहे वो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हों जेपी जी, चाहे वो ईस्ट एमसीडी के मेयर हों, चाहे वो साउथ एमसीडी के मेयर हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर हों, सब लोग ये कहते रहे कि उनके पास पैसे नहीं पहुंचे, पैसे नहीं पहुंचे, पैसे नहीं पहुंचे, पैसे नहीं आए। आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे कि भाई पैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो तो कह रहे हैं नहीं पहुंचे। साथियों, जब से मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज की डेट का मैं ये कागज लेके आया हूं, अब तक दिल्ली सरकार ने 1095.8 करोड़ रुपए, लगभग 1095 करोड़ रुपए एमसीडी को दे दिया। ये ट्रांसफर हो चुके हैं, अकाउंट में जा चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं, उनके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। लेकिन फिर भी मैंने कल भी देखा स्टेटमेंट है, मैंने परसों भी देखा स्टेटमेंट है, उसके 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि पैसे नहीं पहुंचे, उनके तीनों मेयर कहते हैं पैसे नहीं पहुंचे, उनके सारे प्रवक्ता कहते हैं पैसे नहीं पहुंचे, उनके सारे नेतागण कहते हैं कि पैसे नहीं पहुंचे, लेकिन कागज दिखाता है कि पैसे तो पहुंचे। तो जब कागज से पैसे पहुंचे तो फिर ये 1095 करोड़ गए कहां? 1095 करोड़ रुपए किसके जेब में चले गए? भाई दिल्ली सरकार ने पैसे दिए, पैसे क्रेडिट हुए, पैसे उनके अकाउंट में गए और वहां से पैसे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपस में बांट लिए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने आपस में बांट लिए। तभी तो ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले, जनता को ये बता रहे हैं पैसे नहीं मिले, और पीछे दरवाजे से इन्होंने सारा का सारा पैसा लूट लिया। भारतीय जनता पार्टी को अब पता है कि मुश्किल से 1 साल बचा हुआ है। मैं कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करता हूं, मैं उनसे कहता हूं कि आप इतना भ्रष्टाचार क्यों करते हो, आपको अगली बार तो चुनाव में भी जाना है। वो कहते हैं भाई साहब आखिरी साल है, इसके बाद तो कुछ होना नहीं हमारा, तो इस साल में जितना पैसा लूट सकते हैं लूट ले। तो दिल्ली सरकार ने जो 1095 करोड़ रुपए जो उनके अकाउंट में डाले, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पैसा भी इनके नेताओं ने इनके पास खा लिया, सारा का सारा पैसा खा लिया। इसीलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके मेयर, इनके सारे के सारे नेता ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं पहुंचे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 1095 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार ने दिए हैं, वो सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खा लिया। ये सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में खत्म कर लिया, ये सारा का सारा पैसा इनके पार्षदों ने बांट लिया, ये सारा का सारा पैसा इनके नेताओं ने बांट लिया। धन्यवाद। उनका बार-बार ये कहना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि ये सैलरी के पैसे, और जबकि उन्होंने जितने दिए अधिकतर उसमें से काट लिया, और आपने अव्वल तो ये कह रहे हैं कि 1095 रुपए। मैं तो सर कागज दिखा रहा हूं आपको, मैं तो झूठ तो बोल नहीं रहा। ये इतने पैसे उनके अकाउंट में चले गए हैं, तो अब इसमें झूठ और बात तो है ही नहीं।
ये पैसे उनके अकाउंट में हैं, अकाउंट में उनके ट्रांसफर हुए, दिल्ली सरकार ने के अकाउंट से कट के उनके अकाउंट में गए हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, पैसे नहीं आए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खाना है पैसा, सारा पैसा बैक डेट पीछे के दरवाजे से सारा पैसा निकालना है, सारा पैसा भ्रष्टाचार में करना है, सारा पैसा पार्षद मिलके बांटेंगे, इसलिए तो कह रहे हैं कि नहीं पैसा है। अच्छा, जब चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि सेंटर से हम डायरेक्ट पैसा ले आएंगे जब हम निगम में आ जाएंगे। अब निगम में पिछले 14 सालों से हैं, इस बार के बजट में तो कुछ हाथ नहीं लगा निगम को। देखिए, सेंटर वालों को भी पता चल गया कि सारे चोर हैं एक नंबर के, इनको कुछ भी दे दोगे ये खा के सब खत्म कर लेंगे। तो उन्होंने भी कहा कि अब इनको कुछ नहीं देना, वरना सोचिए कि कोई दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली के अंदर सारे मंत्री रहते हैं, और दिल्ली के अंदर कर्मचारी धरने पे बैठे होंगे, प्रधानमंत्री भी तो पेपर पढ़ते होंगे सुबह सुबह, वो भी देखते होंगे, वो भी सोशल मीडिया चलाते हैं, वो भी सब कुछ देखते होंगे। तो उनके मन में आता कि नहीं भाई 2000-5000 करोड़ रुपए तो क्या ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उनको भी पता है कि अगर दे देंगे ये सारे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।